हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग EPFO SSC एग्जाम 2023 में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों की लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य की योजना है? तो ये उत्तर प्रदेश की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। इसका फुल फॉर्म भी बार बार पूछा था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बार बार पूछा था। अब पूछा जा रहा है दोस्तों का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसके दो जो प्रथम उपाध्यक्ष थे दोस्तों वो थे अरविंद पनगड़िया, वहाँ CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर। उसके बाद वर्तमान में बात करें तो इनके उपाध्यक्ष हैं सुमन केवेरी, व CEO है VVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को UNESCO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे। अब पूछा जा रहा है का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। वह दोस्तों इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी यानी कि बिमेश चंद्र बनर्जी, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ध्यान रखेंगे ये चीजें आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः नेक्स्ट बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि 22 जुलाई 1947 को मान्य हुआ था। और इस दोस्तों जो अंगीकृत यानी कि पारित किया गया था वो डेट था 26 नवंबर 1949। ये भी ध्यान रखेंगे, यानी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, और जिस दिन इसको अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती की। इनसे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, प्रमुख समाज सुधारक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, और उन्होंने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। 3 क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों एक है ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। एक है दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में की गई थी। उसके अलावा है दोस्तों प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, घूमर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना करंट का क्वेश्चन है, किस राज्य ने शुरू किया? तो राजस्थान राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन स्टैटिक जीके का है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है तो कौन सा है? डायनेमो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जद्दा लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश से है। जद्दा लोकनृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। लोकनृत्य शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य और लोकनृत्य एक साथ बात करते हैं। कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, और ओणम हो गया। ये 3 मुख्य रूप से पूछे जाते हैं जो कि केरल के हैं। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद दोस्तों कथक उत्तर भारत का है। गरबा व डांडिया गुजरात का है। गिद्धा व भांगड़ा महाराष्ट्र का, गिद्धा व भांगड़ा पंजाब का है। लावड़ी महाराष्ट्र का है। बिहू असम का है। यक्षगान कर्नाटक का है। ये इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। आगे चल के दोस्तों हम लोग और भी शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य के बारे में बात करते रहेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्यन से संबंधित है? तो ये बांसुरी वादक थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, गाधीर बिन समझौता कब हुआ था? राइट आंसर होगा 5 मार्च 1931 में। बार बार पूछेगा, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। गाधीर बिन समझौता 5 मार्च 1931। आगे चलेंगे हम लोग।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? राइट आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्यन से है? तो ये सितार वादक थे। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है? तो जड़त्व का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को किस देश ने मान्यता दी है? तो अमेरिका के द्वारा की गई है। करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी बॉम्बे में, और इसमें टोटल पहली बार दोस्तों 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी ध्यान रखेंगे। बाकी चीजों पे हम लोग बात कर चुके हैं कि प्रथम अध्यक्ष बिमलेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी थे। प्रथम अध्यक्ष दोस्तों इसके मुस्लिम जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। महिला अध्यक्ष यानी बेसेंट थी। ये सारी चीजें यहाँ से मुख्य रूप से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहा जाता है। जहाँ पे बादल बनते हैं वर्षा होती है। इसके ऊपर दोस्तों समताप मंडल का विस्तार है, जो कि वायुयान परिवहन के लिए जाना था, और इसी के ऊपरी हिस्से पर ओजोन परत का विस्तार है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसके ऊपर मध्यमंडल का विस्तार है, मध्यमंडल के ऊपर आयन मंडल है, और आयन मंडल के ऊपर बहिर्मंडल का विस्तार है। ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा था दोस्तों कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का दोस्तों, बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे रहे, सारे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा भारतीय संविधान में मूल अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, 14 से हमारे दोस्तों राइट शुरू होते हैं। 14 से 18 चलता है समानता का अधिकार, 19 से 22 चलता है स्वतंत्रता का अधिकार, 23 व 24 से शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 से दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 31 खाली है क्योंकि संपत्ति का अधिकार इसी में हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है, और आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जाता है। उसके बाद और भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह संविधान का भाग 3 है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा आता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही का परिवर्तन किस वर्ष किया? तो 1582 में किया था। बार बार पूछा था दोस्तों। अब दीन ए इलाही का परिवर्तन किसने किया? तो अकबर ने किया। कब किया? 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले के द्वारा। ये भी ध्यान रखेंगे, प्रमुख समाज सुधारक से भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, शाहनामा के रचयिता कौन है? राइट आंसर होगा दोस्तों फिरदौसी। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों इसके अलावा हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल, यूपी SSS से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के दोस्तों टेस्ट सीरीज व मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इनके कंप्लीटर हैं, एक अच्छी तैयारी चाहते हैं, तो आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जरूर जुड़ें। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप लोग सुने होंगे, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध, और यह असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो भाग 9 है दोस्तों। अनुसूची बार बार पूछी थी, तो अनुसूची 11 है। क्वेश्चन कई तरह से पूछे जाते हैं दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध ऐसे भी पूछा था, तो इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था से, इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की दोस्तों सुझाव दिया था, जिसमें थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक और जिला पंचायत। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुभारंभ किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में भी पंचायती राज व्यवस्था का दोस्तों सुझाव दिया गया, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है, और यह संविधान का भाग 4 है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे दोस्तों, जैसे जैसे पंचायती राज व्यवस्था की बात होगी हम लोग और भी डीपली बात करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा केंद्रीय संबंधों के लेकर सरकारीय कमीशन बनाया गया था। नेक्स्ट, किस विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से। क्वेश्चन कई तरह से घुमा के पूछे थे। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन के, यानी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, और रक्त का थक्का न बनने के कारण खून का बहना
बंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का प्रमुख कार्य, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल और इसका प्रमुख कार्य है आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम बार बार पूछा गया, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 261 पूर्व में इन्होंने किया था और उन्होंने कलिंग को जीत भी लिया था, लेकिन इसमें भारी रक्तपात होता है, जिसको देखते हुए सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया। यह भी बार बार पूछा था और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनके जो 261 में इन्होंने कलिंग विजय किया था, इनका वर्णन इनके 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। ये भी बार बार पूछा था और इनके शिलालेख को जो सर्वप्रथम पढ़ने का दोस्तों श्रेय प्राप्त हुआ जेम्स प्रिंसेप को हुआ, ये भी ध्यान रखेंगे। इनका एक लोकप्रिय उपनाम भी था देव नाम प्रियदर्शी, ये भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने? अनिल चौहान आपका राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पाक जल संधि, ध्यान देंगे चूज करने वाले क्वेश्चन बहुत लोग दोस्तों भारत और पाकिस्तान आंसर कर देते हैं। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत एवं श्रीलंका को करती है। नेक्स्ट, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 को। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? राइट आंसर होगा सीस्मोग्राफ से। एक पैमाना होता है रिक्टर स्केल यानी सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से रिक्टर स्केल पैमाने पे भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। नेक्स्ट, आगा खाका किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से है। नेक्स्ट, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य से है? तो संतूर से है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इसको जानते हैं, ये भी बार बार पूछा था। महात्मा बुद्ध, इनके दोस्तों बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां होती, ये क्वेश्चन बार बार पूछा था। ये हुई थी दोस्तों, क्रम से बात करें तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलबन में। किनके शासनकाल में? तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये सारी चीजें क्रम से हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का संस्थापक दोस्तों ऋषभ देव को माना जाता है एवं जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो इनके 24वें में अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, उनको माना जाता है। जैन धर्म में जो उपदेश दिए गए या भाषा थी वो प्राकृत थी। वहीं हम लोग बौद्ध धर्म की बात करें तो वो भाषा पाली भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्हें कि लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।